अर्जेंटीना में आर्थिक संकट से तबाही शुरू हो गई है। जानेंगे सारे रिकॉर्ड अर्जेंटीना ने कैसे फेल कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी माना कि भारत तीसरी महाशक्ति है। एक महीने में 57,359 करोड़ रुपए। कहा जा रहा है कि एक ऐसी शुरुआत हो गई है जो रुकने वाली नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के देश अर्जेंटीना में गरीबी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। देश की आधी से ज्यादा आबादी अब गरीबी रेखा नीचे चली गई है। आलम यह है कि देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और सरकार अपने वादे को पूरा करने में नाकाम साबित नजर आ रही है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संकट उसके राष्ट्रपति जेवियर माइली के पहले 6 महीनों से और भी ज्यादा गहरा गए हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर देश को जो शॉक थेरेपी दिया गया उसके परिणाम अब खतरनाक साबित हो रहे हैं। अर्जेंटीना की इंडेक्स सांख्यिकी एजेंसी की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 की पहली छमाही में गरीबी दर बढ़कर 52.9% हो गई, जो 2023 के अंत में 41.7% से 10% ज्यादा है। इस चौंका देने वाले आंकड़े का मतलब है कि लगभग 15.7 मिलियन अर्जेंटीना के वासी अब गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से लगभग 20% आबादी अत्यंत गरीबी में शामिल हो गए हैं। गरीबी में यह उछाल अर्जेंटीना में 2003 के बाद से सबसे ज्यादा है और यह वह दौर था जब देश विनाशकारी आर्थिक पतन, विदेशी ऋण चूक और मुद्रा अवमूल्यन से जूझ रहा था। अकेले 2024 के पहले 6 महीनों के दौरान अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में 30 लाख की वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता मैनुअल एडोर्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार को एक विनाशकारी स्थिति विरासत में मिली है। उन्होंने हमें एक ऐसे देश बनने के कगार पर छोड़ दिया है जहां लगभग सभी निवासी गरीब हैं। राष्ट्रपति जेवियर माइली, जो खुद को अराजकतावादी पूंजीवादी बताते हुए सत्ता में आए हैं, उन्होंने बजट घाटे को कम करने और देश की बेलगाम मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के मकसद से कठोर नीतियां लागू की हैं। उनकी सरकार ने सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती की है। देश की करेंसी पेसो के वैल्यू में 54% की कमी कर दी गई है और ऊर्जा, ईंधन, परिवहन जैसे आवश्यक सेवाओं पर सब्सिडी कम कर दी है। परिणाम स्वरूप हजारों सार्वजनिक कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई और कई सार्वजनिक कार्य परियोजनाएं ठप पड़ गई हैं। राष्ट्रपति की नीतियों को बाजारों, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अच्छी तरह से स्वीकार किया है, क्योंकि अर्जेंटीना के पास इनका 43 अरब डॉलर का बकाया है। करीब 12 वर्षों में पहली बार अर्जेंटीना ने जनवरी 2024 में मासिक बजट अधिशेष की सूचना दी, जिसमें 2025 के लिए वार्षिक जीडीपी का 1.3% अनुमानित राजकोषीय अधिशेष था। हालांकि ये राजकोषीय लाभ एक महत्वपूर्ण मानवीय कीमत पर आए हैं। एडोर्नी ने कहा कि गरीबी का कोई भी स्तर भयावह है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, ताकि ये स्थिति बदल जाए। इन दावों के बावजूद अर्थशास्त्री और सामाजिक ऑब्जर्वर्स चेतावनी दे रहे हैं कि नीतियों के अल्पकालिक प्रभाव ने देश को मंदी की ओर धकेल दिया है, जिससे आम नागरिकों की खरीदने की शक्ति काफी कम हो गई है। माइली के कार्यकाल में अर्जेंटीना की मुद्रास्फीति कैसी चल रही है? दक्षिणपंथी राष्ट्रपति के आर्थिक रणनीति का एक मुख्य स्तंभ अर्जेंटीना की भयावह मुद्रास्फीति को कम कर रहा है। दिसंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने पर जो महंगाई थी वो 25.5% पर चल रही थी, जो 2024 के शुरुआत में लगभग 300% ज्यादा मानी जा रही थी। हालांकि हाल के महीनों में सरकार की राजकोषीय शक्ति ने करीब 4.2% तक कम कर दिया है। 2024 के अंत तक 122.9% का लक्ष्य रखा गया है। इस कमी के बावजूद अर्जेंटीना अभी भी दुनिया में सबसे अधिक महंगाई दर वाले देशों में शुमार है, जो वर्तमान में सालाना 230% से ज्यादा है। एडोर्नी ने कहा कि गरीबी से लड़ने से पहले हमें महंगाई को हराना होगा। सरकार का तर्क है कि महंगाई पर अंकुश लगाना आर्थिक विकास को गति देने की कुंजी है, जो अंततः बढ़ती गरीबी की प्रवृत्ति को उलट देगा। फिर भी महंगाई कई अर्जेंटीना के लोगों के लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं रह गई है, क्योंकि लोगों में अब नौकरी खोने और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। लोगों की जेब में
में पैसे नहीं हैं जो वो जरूरत के सामानों की भी खरीदारी कर सके। हालांकि राष्ट्रपति माइली की नीतियां अर्जेंटीना के कुछ व्यापक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में सफल रहीं, लेकिन उनके फैसलों ने देश में खतरनाक अशांति को जन्म दे दिया है। 2024 के दौरान हजारों नागरिक विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, विशेष रूप से कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती, सार्वजनिक कर्मचारियों की छटनी, सूप किचन जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए समर्थन में कमी का विरोध करते हुए लोगों में भारी गुस्सा है। अब कहा जा रहा है कि एक ऐसा समाधान की जरूरत है जो विकास और वितरण के बीच संतुलन बढ़ाए, पर देखना होगा कि अभी तो लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से सब कुछ हल हो पाएगा। जैसे जैसे सब्सिडी में कटौती करनी शुरू करी है, वैसे वैसे चीजें अब लग रहा है जैसे जनता भड़क रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी निवेशक मेहरबान बने हुए हैं। सितंबर में विदेशी निवेशकों से भारतीय इक्विटी में 57,359 करोड़ रुपए का भारी निवेश हुआ है। यह इस साल 9 महीनों में सबसे अधिक है। यह तेजी मुख्य रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में की गई कटौती के कारण आई है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल यानी कि 2024 में शेयर मार्केट में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश 1 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। जानकारों का अनुमान है कि वैश्विक बाजार दरों में कमी और भारत के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण एफपीआई का प्रवाह मजबूत बना रहेगा। हालांकि आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय इस बात पर निर्भर करेंगे कि ये गति बनी रहेगी या नहीं। अक्टूबर में रिजर्व बैंक की मीटिंग होनी है, उसमें ब्याज दरों पर फैसला लिया जा सकता है। विदेशी निवेशकों की इसी तरह निवेश करने से शेयर मार्केट में तेजी बनी रहेगी। डेटा के अनुसार एफपीआई ने 27 सितंबर तक इक्विटी में 57,359 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि इस महीने में एक ट्रेडिंग सत्र शेष है। ये दिसंबर 2023 के बाद से सबसे अधिक निवेश है। उस समय एफपीआई में इक्विटी में 66,135 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। अप्रैल मई में 34,252 करोड़ रुपए की निकासी के बाद जून से एफपीआई लगातार इक्विटी खरीद रहे हैं। इस साल जनवरी, अप्रैल, मई को छोड़कर बाकी समय एफपीआई खरीदे जा रहे हैं। अमेरिकी फेड रिजर्व ने 18 सितंबर को ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। इसके बाजार विदेशी निवेशक भारत का रुख करने लगे। बीडीओ इंडिया के एफएस टैक्स और रेगुलेटरी सर्विस के पार्टनर लीडर मनोज पुरोहित का कहना है कि ब्याज दर में इस अंतर के कारण भारत में ज्यादा एफपीआई आने की उम्मीद है। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई में तेजी कई कारणों से आई है। इनमें अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती की शुरुआत, ग्लोबल इंडेक्स में भारत का बढ़ा हुआ भार और विकास की बेहतर संभावनाएं बड़े आईपीओ को सीरीज में शामिल कर रही हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। अब तो चाइना भी मान रहा है कि एशिया में अब भारत भी प्रभावशाली देश बन गया है। ग्लोबल टाइम्स ने इस ट्वीट को साझा किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया में अब प्रभावशाली देशों में 1 नंबर पर अगर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है, तो तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। भारत ने जापान को अब यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। भारत तीसरी शक्ति बन चुका है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।